एम एस ज़िया इस वक्त शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल के शुबा पल्मोनोलॉजी में मैं मौजूद हूँ। आज यहाँ पर वर्ल्ड नमूनिया डे के हवाले से एक आगाही वाक का अहतमाम किया गया है, जिसकी क़यादत प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी करेंगे। और आज की इस वॉक के ऑर्गेनाइज़र एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी पल्मोनोलॉजी जनाब डॉक्टर इमरान बशीर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर आज की वाक के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये किस सिलसिले में है और ये क्यों ज़रूरी है ये वाक जो है। अस्सलाम वालेकुम। 12 नवंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड नमूनिया डे मनाया जाता है, जिसका मकसद अवाम में नमूनिया के बारे में आगाही पैदा करना है। नमूनिया बेसिकली लंग्स के इन्फेक्शन को कहा जाता है, जिसकी वजूहात में कुछ बैक्टीरिया, वायरस और कुछ फंगस होते हैं। और रिसेंटली हमने अभी एक वायरल की किस्म कोविड नमूनिया को पूरी दुनिया ने फेस किया है। और नमूनिया जो है वो जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज लाइक कुछ बच्चे और बूढ़े जो हैं उनके अंदर इसका रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी वो पॉपुलेशन जो हमारी इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, यानी कि जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत सिस्टम कमज़ोर है किसी भी वजह से, जिस तरीके से शुगर के मरीज़ हो गए, लीवर फेलियर, रीनल फेलियर वाले पेशेंट्स हो गए, या वो पेशेंट्स जो किसी वजह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पर हैं, उनके अंदर नमूनिया का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर नमूनिया को बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये समटाइम्स रिपीटेड इन्फेक्शन के साथ लाइफ लॉन्ग रेस्पिरेटरी इश्यूज, जिसमें सांस की नालियों का मुस्तकिल दमा या जिसको COPD कहा जाता है, मरीज उसमें भी उस कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकता है। नमूनिया का बर वक्त इलाज करवा कर हम इंसानी जान को बचा सकते हैं। अगर हम नमूनिया की प्रेजेंटेशन की बात करें तो नमूनिया हमारे पास पेशेंट बुखार, खांसी, सीने में दर्द, सांस में दुश्वारी, बाद दफ़ा डायरिया और कन्फ्यूजन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। इसके वर्कअप के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड नहीं होती। आमतौर पर एक्सरे चेस्ट और CBC के साथ आमतौर पर हम मरीज़ का इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक हम इसके बचाव और एहतियाती तदाबीर की बात करें तो अपनी पर्सनल हाइजीन को बेहतर करके, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर, और अगर किसी को कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार है तो उसको चाहिए कि वो वर्क प्लेस पे ना जाए, घर में स्टे करे ताकि ये कम्युनिटी में ना फैले। और ख़ास तौर पर खांसते वक्त और छींकते वक्त अपने नाक और मुंह को अच्छे तरीके से रुमाल या कपड़े में कवर अप कर लें। अपनी पर्सनल हाइजीन को और स्पेशली हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नीमोकोकल, फ्लू वैक्सीन और कोविड-19 की वैक्सीन करवा के इसकी मोर्टेलिटी में काफ़ी हद तक कमी की जा सकती है। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं, टीबी का मर्ज जो था पहले तो उसकी बड़ा एक लेंथी लंबा इलाज होता था, तो अब जदीद दौर आ गया है और इलाज में बड़ी जिद्दत आ गई है। तो टीबी के हवाले से हमारे नाजरीन को आप बताएं, इसकी आगाही दें कि ये मर्ज जो है अगर किसी में तशखीस हो जाता है तो उस आदमी को बुनियादी तौर पर क्या करना चाहिए और कब इलाज उसको किस तरह करवाना चाहिए। जी, जिस तरीके से साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे टीबी के ऊपर काफ़ी वर्कअप हुआ है, और उसके बाद उसकी मुख्तलिफ जो है ड्यूरेशन डिफाइन होता रहा है टाइम के साथ साथ। अब जो रिसेंट जो है वो गाइडलाइंस के मुताबिक जो 6 महीने का मौसर इलाज टीबी की अद्वियात की सूरत में मौजूद है, जिसको लेके टीबी को बहुत अच्छे तरीके से उसका इलाज भी किया जा सकता है और उसको सोसाइटी में स्प्रेड से उसको रोका भी जा सकता है। बाकी उसके लिए वही वाली जो एहतियाती तदाबीर हैं जो कि किसी भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के लिए जिस तरीके से। जी नाज़रीन, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल प्रोफेसर जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी यहाँ पर वाक की क़यादत के लिए पहुँच चुके हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी जो वर्ल्ड नमूनिया डे की इस आगाही वाक की आप क़यादत करेंगे। और ये आगाही वाक शेख ज़ायद हस्पताल के शोबा पल्मोनोलॉजी से शुरू होकर VIP ब्लॉक तक जाएगी। और ये आगाही वाक में तमाम डिपार्टमेंट्स के HODs भी शामिल हैं। इस वाक की बस सर बस थोड़ा ऊपर करें। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी साहब, आप वाक की क़यादत के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। शोबा पल्मोनोलॉजी के ज़ेर एहतमाम ये आगाही वाक वर्ल्ड नमूनिया डे के मौका पर शुरू हो चुकी है और ये VIP ब्लॉक तक जाएगी। वाक का मकसद लोगों में आगाही फराहम करना है। और जैसा कि डॉक्टर
प्रोफेसर इमरान बशीर साहब ने बताया कि अगर किसी में ये टीबी का मर्ज जो है वो तशखीस हो जाता है तो वो मरीज़ अपने आप को दूसरों से अलग रखे, अपने खाने पीने के बर्तन जो है वो अलग कर ले। एहतियाती तदाबीर अपना कर हम काफ़ी हद तक इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकते हैं। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज व हस्पताल इस तमाम शोबों के HODs यहाँ पर इस आगाही वाक में अपने कप्तान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी साहब के साथ मौजूद हैं, और ये आगाही वाक शुबा पल्मोनोलॉजी से जिसके ऑर्गेनाइजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इमरान बशीर साहब हैं, एडिशनल MS डॉक्टर इमरान बशीर साहब, DMS डॉक्टर राना लियास अहमद साहब, और HOD आर्थो के जनाब डॉक्टर जफर इकबाल साहब, डॉक्टर चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, डॉक्टर मोहम्मद अकमल साहब। ये तमाम डॉक्टर्स अपने अपने शोबों के HODs नुमाइंदगी करते हुए इस आगाही वाक में शामिल हैं। तो मैं जानना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी साहब जो प्रिंसिपल भी हैं, तो सर आप आज की वाक में मेहमान ख़ुसूसी हैं, और आज की वाक जो बड़ी अहमियत की हमल है, वर्ल्ड निमोनिया डे के मौका पर आपका कोई मैसेज है तो वो हमारे अपना नाजरीन को उसको कन्वे करें। इस बीमारी से किस तरह बचाव मुमकिन है सर? जी, 12 नवंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड निमोनिया डे के तौर पे सेलिब्रेट होता है। इस दिन के मनाने का मकसद, ऑब्जर्व करने का मकसद ये है कि निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है जो बच्चों में और बड़ों में दोनों में कॉमन है। ख़ुसूसन 5 साल से नीचे और 60 साल से अबव जो एज है, इसके अफराद में निमोनिया काफ़ी ज़्यादा मौलिक हो सकता है, और इसकी खासी तादाद है जिसमें बच्चे और बड़े सफ़र करते हैं, और इसमें अमवात भी होती है, और इससे बचाव भी मुमकिन है। और इससे बचाव के लिए इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, हेल्दी लाइफस्टाइल, उसमें बैलेंस डाइट, वॉक और ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ हम निमोनिया से बचाव कर सकते हैं। जी नाजरीन, ये थे प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी साहब जो हमें इस वर्ल्ड डे के हवाले से इस बीमारी के मतलब आगाही फराहम कर रहे थे कि किस तरह इससे बचाव मुमकिन है। अब ये आगाही वाक अपना वक्त पे शुरू होगी, और जिसकी क़यादत प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी साहब कर रहे हैं, और शोबा पल्मोनोलॉजी के HOD एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इमरान बशीर साहब, और एडिशनल MS जनाब डॉक्टर इमरान बशीर साहब, DMS डॉक्टर राना लियास साहब, और तमाम शोबों के HODs इस आगाही वाक में शामिल हैं। नाज़रीन, किसी भी बीमारी के इलाज से बेहतर है कि उस पर एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ, परहेज़ किया जाए, ताकि मर्ज़ पर शोबा पल्मोनोलॉजी से ये वाक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी साहब की क़यादत में शुरू हो चुकी है। वर्ल्ड निमोनिया डे पूरी दुनिया में 12 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है, और इस दिन के मनाने का मकसद लोगों में आगाही फराहम करना है इस मर्ज़ के बारे में और इससे बचाव के बारे में। शोबा रेडियोलॉजी के HOD डॉक्टर जहीर मुस्तफ़ा साहब भी वाक में शामिल हो चुके हैं। तमाम शोबों के HODs इस वाक में शामिल हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी साहब इस वाक की क़यादत कर रहे हैं। MS की नुमाइंदगी करते हुए एडिशनल MS जनाब डॉक्टर इमरान बशीर साहब, डॉक्टर हाफिज रिजवान साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं इस वाक में। MS डॉक्टर आगा तौहीद अहमद साहब यहाँ पर आ रहे हैं वाक में शामिल होने के लिए। MS डॉक्टर तौहीद अहमद इस वाक में शामिल हो चुके हैं। और नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि तमाम शोबों के HODs इस वाक में शामिल हैं, और इसकी क़यादत प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी साहब कर रहे हैं। उनके साथ MS डॉक्टर आगा तौहीद अहमद, शोबा पल्मोनोलॉजी से ये वाक
शुरू हुई है और VIP ब्लॉक तक जाकर ये इख्तिताम पजीर होगी। बस है? आगाही वाक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लगारी साहब की क़यादत में और इनके साथ MS शेख ज़ैद हस्ताल डॉक्टर आगा तौहीद अहमद, जी नाज़रीन, हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं MS डॉक्टर आगा तौहीद अहमद साहब। तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि सर, इस आगाही वाक के हवाले से वर्ल्ड निमोनिया डे जो आज पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है 12 नवंबर को, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आप बताएं इस मर्ज के हवाले से और इससे बचाव के तरीके किस तरह के हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वर्ल्ड निमोनिया डे सारी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ शेख ज़ैद अस्पताल रहीमिया खान में भी ये एक आगाही वॉक का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हमारे प्रिंसिपल और हमारे पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड्स और हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड्स और इसके अलावा तमाम दीगर हेड्स भी शामिल हैं। इस आगाही का मकसद आवाम में इस शऊर को उजागर करना है कि निमोनिया जो है इससे बचाव मुमकिन है और ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है, लेकिन इससे बचा जा सकता है। साफ़ सुथरा माहौल अगर हम प्रोवाइड करें, ये इसके लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है न सिर्फ बच्चों में बल्कि बड़ों में भी। तो बहुत सारी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके हम इससे बच सकते हैं और अफवाद पर काबू भी पाया जा सकता है। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर आगा तौहीद अहमद MS शेख ज़ैद हस्ताल जो हमें बता रहे थे आज 12 नवंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जा रहा है। शेख ज़ैद हस्ताल में भी ये दिन मनाया जा रहा है। ऊपर की उम्र के अफराद में निमोनिया कॉमन है और निमोनिया उनके लिए जानलेवा हो सकता है। बच्चों में ये नंबर 1 कॉज है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी सेम स्टैटिस्टिक्स है। तो इससे बचाव के लिए जो है इख्तियार है, उसमें बैलेंस डाइट है, एक्सरसाइज है और वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है। वो बच्चों में और एडल्ट दोनों के लिए है। इसमें निमोनिया की वैक्सीन है, उनको लगवाना ज़रूरी है। तो इससे जानलेवा मर्ज से हम छुटकारा पा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 नवंबर सारी दुनिया में निमोनिया जो कि एक लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है न सिर्फ बड़ों में बल्कि बच्चों में भी, उनके जो बचाव की तदाबीर हैं उनसे आगाही दी जाए ताकि इससे होने वाली अमवात पर काबू पाया जा सके। जी नाज़रीन, वाक पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट से शुरू होकर VIP ब्लॉक तक इख्तिताम पजीर होती है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान MS ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।